Hello student, this is Anita Rathore. Today we are going to start next topic of chapter 4, that is motion in a plane. The topics are addition of vector, triangle, parallelogram and polygon laws. Second, commutative and associative properties of vectors. जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि वेक्टर अलजेब्रा में वेक्टर्स को ऐड करने के लिए और उसको सब्ट्रैक्ट करने के लिए एक अलग मेथड होता है। इसको सिंपली हम अपने जो मेथड हम नंबर्स को ऐड करने के लिए या सब्ट्रैक्ट करने के लिए यूज़ करते हैं वो सिंपली मैथमेटिकल ऑपरेशंस इसमें एडिशन के और सब्ट्रैक्शन के पॉसिबल नहीं है, तो इनको हम एक अलग मेथड से ऐड करते हैं और सब्ट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर फर्स्ट जो मेथड है एडिशन ऑफ वेक्टर्स. So two or more vectors may be added graphically or geometrically by using the following laws of vector addition. Vector addition को या वेक्टर्स को ऐड करने के लिए अलग टाइप के मेथड्स होते हैं, जिसमें कि फर्स्ट मेथड है ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन. अब इस ट्राइंगल लॉ में क्या होता है, इफ टू वेक्टर्स कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय द टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल टेकन इन द सेम ऑर्डर, then the resultant is represented completely means both in magnitude and direction by the third side of the triangle taken in the opposite direction. means अगर कोई भी हमारे पास दो वेक्टर्स हैं और वो दो वेक्टर्स किसी भी ट्राइंगल की दो साइड्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो उनकी जो थर्ड साइड होगी वो थर्ड साइड जो कि ऑपोजिट ऑर्डर में होगी, वो थर्ड साइड उन दोनों वेक्टर्स का रिजल्टेंट या फिर एडिशन को शो करेगी. सिंपली जैसे मान लीजिए मेरे पास यहाँ पर ये एक वेक्टर है, मैं आपको यहाँ शो करके दिखाती हूँ. ये एक वेक्टर है, वेक्टर ए, और यहाँ ये वाला जो हिस्सा होता है ये इसको हम बोलते हैं टेल और इसको बोलते हैं हेड. ठीक है, तो ये जो हमारा वेक्टर है वेक्टर ए, और इसको ऐड करने के लिए दूसरे वेक्टर को ऐड करने के लिए मुझे क्या करना होगा, मुझे ए के हेड से दूसरे वेक्टर का टेल रखना होगा. तो मैंने इसको ये कर दिया, ये हो गया वेक्टर बी. ठीक है, तो अब हम जो थर्ड वेक्टर ड्रॉ करेंगे वो यहां से स्टार्ट ना करके हम फर्स्ट वेक्टर के यानी कि ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा ये, तो फर्स्ट वेक्टर के टेल से थर्ड वेक्टर का टेल और सेकेंड वेक्टर के हेड से थर्ड वेक्टर का हेड ज्वाइन करेंगे. तो ये जो वेक्टर होगा उस वेक्टर को हम लिख सकते हैं रिजल्टेंट वेक्टर यानी कि वेक्टर आर, जैसा कि आपका इस डायग्राम में दे रखा है. अगर मेरे पास ये एक वेक्टर है वेक्टर ए, ठीक है, और दूसरा मेरे पास वेक्टर है वेक्टर बी जो कि यहाँ होगा वेक्टर बी, तो मैंने क्या किया, फर्स्ट वेक्टर को ओ से स्टार्ट किया, यानी कि फर्स्ट वेक्टर के टेल को मैंने ओ पे रखा है और हेड को पी पे रखा है. अब जो सेकंड वेक्टर है उसको ज्वाइन करने के लिए मैंने सेकंड वेक्टर के यानी कि वेक्टर बी के टेल को मैंने रखा है इसके हेड पे, फर्स्ट वेक्टर के हेड पे. ठीक है, और हेड को रखा है मैंने फॉरवर्ड डायरेक्शन में. तो ये जो थर्ड वेक्टर आएगा ये वाला वेक्टर, ये वेक्टर आर, ये वेक्टर मुझे ऑपोजिट डायरेक्शन में ड्रॉ करना है और यही वेक्टर यानी कि इस ट्राइंगल की ये थर्ड साइड ही इन दोनों वेक्टर्स का एडिशन शो करेगी. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर एग्जाम्पल दे रखा है, एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स ए एंड बी टू ऐड वेक्टर बी टू ए. अगर हमें बी को ए से ऐड करना है, move vector b parallel to itself so as to place the tail of b on the head. ठीक है, तो यानी कि हम ये कह सकते हैं कि अगर मुझे दो वेक्टर्स को ज्वाइन करना है तो फर्स्ट वेक्टर को अगर हम इस तरीके से लिख रहे हैं तो सेकंड वेक्टर यानी कि फर्स्ट वेक्टर के हेड से ही सेकंड वेक्टर का टेल ड्रॉ होगा. अब अगर इन दोनों वेक्टर्स का मुझे क्या निकालना है, रिजल्टेंट निकालना है, तो रिजल्टेंट में मैं ये इस ट्राइंगल की ये क्लोजिंग साइड से ड्रॉ करूंगी, बट ये क्लोजिंग साइड ऑपोजिट डायरेक्शन में होनी चाहिए. यानी कि अब इसके हेड से, ये जो इसका हेड है इसके हेड से टेल, रिजल्टेंट वेक्टर का टेल नहीं आएगा, रिजल्टेंट वेक्टर का टेल
फर्स्ट वेक्टर के टेल से आएगा ऑपोजिट डायरेक्शन में ये। तो ये जो वेक्टर होगा वो होगा वेक्टर r और ये होगा वेक्टर a, ये होगा वेक्टर b। इसका मतलब है वेक्टर a r इक्वल्स टू हो जाएगा वेक्टर a प्लस वेक्टर b, यानी कि r जो है वो वेक्टर a और b का रिजल्टेंट वेक्टर शो करेगा। दिस ग्राफिकल मेथड इज कॉल्ड द हेड टू टेल मेथड, और इस ग्राफिकल मेथड को हम कहते हैं हेड टू टेल मेथड। So the two vectors and their resultant from these sides of a triangle. So this method is also known as triangle method of vector addition. क्योंकि यहाँ पर जो वेक्टर का एडिशन है वो ट्राइंगल की साइड्स के थ्रू रिप्रेजेंट हो रहा है, इसलिए हम इस वेक्टर एडिशन मेथड को कहते हैं ट्राइंगल मेथड ऑफ वेक्टर एडिशन या ट्राइंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। नेक्स्ट है पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन और पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन दोनों एक दूसरे के सिमिलर हैं। इसमें फर्क सिर्फ इतना है कि यदि यहाँ पर दो वेक्टर्स किसी भी पैरेललोग्राम की दो एडजेसेंट साइड्स को शो कर रहे हैं तो जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा वो रिजल्टेंट वेक्टर उस पैरेललोग्राम के डायगोनल से शो होगा। जैसे कि यहाँ पर ये दे रखा हुआ है, ये है वेक्टर a, ठीक है, और ये है वेक्टर b। अब ये दोनों वेक्टर आपके इस तरीके से ज्वाइन है, वेक्टर a वेक्टर b, ठीक है। अब मैं अगर इस वेक्टर a यानी कि ये जो मेरा वेक्टर है वेक्टर a, इसी के पैरेलल यहाँ पर एक वेक्टर ड्रॉ कर दूं इस तरीके से, और ये जो वेक्टर है उसके पैरेलल यहाँ पे एक वेक्टर ड्रॉ कर दूं, ठीक है, तो ये एक पैरेललोग्राम बन गया। तो इन दोनों वेक्टर, ये वाला वेक्टर और ये वाला वेक्टर, यानी कि a और b वेक्टर का जो रिजल्टेंट होगा वो रिजल्टेंट इसका डायगोनल होगा, वो रिजल्टेंट इस वेक्टर का क्या होगा, डायगोनल होगा। तो इस तरीके से यहाँ पर रिजल्टेंट को हम डायगोनल से शो करते हैं यहाँ पर, इसलिए इसको हम कहते हैं पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। Example, addition of two vectors a and b to add vector b to vector a, यानी कि वेक्टर b को वेक्टर a से ऐड करने के लिए move वेक्टर b parallel to itself so as to place the tail of b, यानी कि b का जो टेल होगा ये वाला हिस्सा होगा, ये वाला टेल of वेक्टर b on tail of वेक्टर b on tail of वेक्टर a। यहाँ पर टेल नहीं आएगा, यहाँ पर आएगा हेड ऑफ वेक्टर ए। कंप्लीट द पैरेललोग्राम OQRP यानी कि ये वाली लाइन भी यहाँ पर ज्वाइन होगी OQRP। ड्रॉ द डायगोनल पासिंग थ्रू द कॉमन पॉइंट O मीन्स मीटिंग पॉइंट। सो द रिजल्टेंट रिप्रेजेंटेड बाय द डायगोनल ऑफ द टू वेक्टर्स। नोट that the resultant is the same as obtained by triangle law of vectors and parallelogram law of vectors। तो यहाँ पर ये ध्यान देने वाली बात है कि यहाँ पर जो रिजल्टेंट होगा वो चाहे हम ट्राइंगल मेथड से निकालें या पैरेललोग्राम मेथड से निकालें, दोनों ही मेथड से आंसर क्या आएगा, सेम आएगा। The two vectors are represented by the adjacent sides of a parallelogram and the resultant is given by the diagonal, so this method is known as the parallelogram method of vector addition। क्योंकि यहाँ पर जो रिजल्टेंट वेक्टर है वो पैरेललोग्राम के डायगोनल से शो हो रहा है और जो वेक्टर्स गिवन है वो हमारे पैरेललोग्राम की एडजेसेंट साइड्स हैं। तो इस मेथड से जब हम एडिशन करेंगे तो उसको बोलेंगे, ये मेथड कौन सा मेथड है, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। इसको मैं एक बार और बता रही हूँ। सपोज जैसे कि हमारे पास एक वेक्टर है, ये वेक्टर, ये हमारे पास वेक्टर है, ठीक है, वेक्टर थोड़ा सा इसको स्ट्रेट ड्रॉ करते हैं, वेक्टर ए और दूसरा वेक्टर है हमारा ये वेक्टर बी, ठीक है। अब मुझे इन दोनों का रिजल्टेंट निकालना है, तो रिजल्टेंट मैं यहां से ड्रॉ करूंगी। तो ये एक तो ये मेथड हो गया कि ये रिजल्टेंट आ गया आपका। ये कौन सा मेथड है, ट्राइंगल मेथड ऑफ वेक्टर एडिशन। तो ये हमारा हो गया वेक्टर आर, where vector r is the addition of vector a and vector b।
दूसरा मेथड हम ये कर सकते हैं कि अगर मेरा ये एक वेक्टर है वेक्टर ए और दूसरा मेरा ये वेक्टर है वेक्टर बी, ठीक है, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। अब मुझे ए के पैरेलल में एक वेक्टर ड्रॉ करना है। ये हो गया वेक्टर ए जो कि मैंने ए के पैरेलल में ड्रॉ किया हुआ है या एंटी पैरेलल कह सकते हैं। इसी तरीके से बी वेक्टर का मैंने ये यहां पर ड्रॉ कर दिया। तो यहां पर ये एक पैरेललोग्राम बन गया। अब इस पैरेललोग्राम का ये जो डायगोनल होगा वो डायगोनल ही वेक्टर ए और बी का एडिशन शो करेगा, यानी कि वेक्टर आर जो होगा वो होगा वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। तो ये जो हमारा मेथड है इसको बोलेंगे पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। नेक्स्ट, पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। अब ट्राइंगल लॉ या फिर पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन तो हम तब लगाते हैं जब हमारे पास दो वेक्टर्स हों। अब यहां पर आपका दे रखा है पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, यानी कि यहां पर ये लॉ हम तब लगाएंगे जब हमारे पास एक या एक से ज्यादा वेक्टर्स हों। अब सपोज हमारे पास काफी सारे वेक्टर्स हैं, तो अगर मैं उन वेक्टर्स को ज्वाइन करती हूं, जैसे ये मेरे पास है वेक्टर ए, फिर वेक्टर बी, फिर वेक्टर सी, फिर वेक्टर डी, तो ये मेरे पास काफी सारे वेक्टर्स हैं। तो इन सारे वेक्टर्स का जो एडिशन होगा वो एडिशन इस पॉलीगन की क्लोजिंग साइड होगा, ठीक है। पॉलीगन की क्या होगा, क्लोजिंग साइड, और वो भी ऑपोजिट ऑर्डर में। ऑपोजिट ऑर्डर मतलब इसके यहाँ पर टेल स्टार्ट होगी और यहाँ पर हेड आ जाएगा। तो ये जो वेक्टर होगा वेक्टर आर, वो वेक्टर आर वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी और वेक्टर डी के एडिशन के इक्वल होगा, यानी कि वेक्टर आर इक्वल्स टू वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी प्लस वेक्टर डी होगा। यानी कि पॉलीगन की जो क्लोजिंग साइड होगी वही सारे वेक्टर्स का एडिशन शो करेगी। This law is used to obtain the resultant of more than two vectors। और ये लॉ हम तब अप्लाई करते हैं जब हमें एक से ज्यादा वेक्टर्स गिवन हो और उन सबको ऐड करना हो। If a number of vectors can be represented in magnitude and direction by the side of a polygon taken in the same order, then the resultant is represented in magnitude and direction by the closing side। इंपॉर्टेंट क्या है यहाँ पर, क्लोजिंग साइड ऑफ द पॉलीगन टेकन इन द ऑपोजिट ऑर्डर। जब दो या दो से ज्यादा वेक्टर्स हमारे पास हैं और वो वेक्टर्स को हम इस तरीके से अरेंज करें कि वो पॉलीगन की साइड्स को शो करते हो, तो इन सारे वेक्टर्स का जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा वो पॉलीगन की क्लोजिंग साइड होगी, जबकि उसको ऑपोजिट ऑर्डर में ड्रॉ किया जाए। The triangle law of vector addition follows from the parallelogram law of vector addition. So according to parallelogram law of vector addition, OA plus OB equals to OC, जो कि ट्रायंगल लॉ होता है वो पैरेललोग्राम लॉ को फॉलो करता है। तो इस बेसिस पर हम ये बोल सकते हैं कि यहाँ से इस वाले डायग्राम में जो वेक्टर OC है वो OA प्लस OB, यानी कि फर्स्ट वेक्टर प्लस सेकंड वेक्टर का क्या होगा, रिजल्टेंट होगा, ठीक है। अब यहां पर नेक्स्ट है आपका कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ वेक्टर एडिशन। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी यहां देखिए फर्स्ट डायग्राम में, सॉरी ये आप क्या हो गया, द रिजल्टेंट वेक्टर विल बी द सेम इवन ए इज शिफ्टेड टू प्लेस ऑन बी। यहां पर रिजल्टेंट वेक्टर पर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, चाहे हम ए को बी की जगह शिफ्ट कर दें या फिर बी को ए की जगह शिफ्ट कर दें। जैसे कि आप फर्स्ट डायग्राम में देखिए, इस डायग्राम में यहां पर ये आपको दे रखा है वेक्टर ए जो कि आपकी ग्रीन लाइन है, वेक्टर ए, रेड लाइन है आपकी वेक्टर बी, ठीक है। तो इन दोनों का रिजल्टेंट क्या है, वेक्टर ओ आर, यानी कि वेक्टर आर, ठीक, जो कि बी प्लस ए शो कर रहा है। अब अगर मैं ए की जगह पर बी रख दूं और बी की जगह पर ए रख दूं, ठीक,
यानी कि मैंने इनके ऑर्डर को क्या कर दिया, चेंज कर दिया है। सो हमने यहाँ पर ए को पहले ड्रॉ कर दिया है और इस साइड में हमने क्या किया था, ए को बाद में ड्रॉ किया था। ओ से स्टार्ट किया था तो ओ से पहले वेक्टर बी को ड्रॉ कर दिया, फिर बी के हेड से ए के टेल को मिलाते हुए हमने ए वेक्टर ड्रॉ कर दिया। अब इसमें क्या किया है, हमने ओ से पहले ए को ड्रॉ कर दिया है, हमने ए को ड्रॉ किया, फिर ए से हमने बी को ड्रॉ कर दिया। तो यहाँ पर ये वाली जो साइड थी वो रिजल्टेंट शो कर रही थी और यहाँ पर ये वाली साइड थी तो ये रिजल्टेंट शो कर रही है। ठीक है, अब यहाँ पर बी वेक्टर पहले ड्रॉ था तो हमने लिख दिया r इक्वल्स टू बी प्लस ए, और यहाँ पर ए वेक्टर पहले ड्रॉ किया गया है तो यहाँ हमने लिख दिया r इक्वल्स टू ए प्लस बी। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में ये हम कह सकते हैं कि अगर हम दोनों वेक्टर्स को आपस में एक्सचेंज कर दें तो रिजल्टेंट वेक्टर पर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, वो दोनों ही कंडीशन में क्या रहेगा, सेम रहेगा। जस्ट लाइक अगर मैं आपसे कहूं कि 2 + 5 इक्वल्स टू 5 + 2, तो आप कहेंगे इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, चाहे आप 2 को पहले रख लीजिए चाहे आप 5 को पहले रख लीजिए। तो यही कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ वेक्टर्स है कि इससे किसी भी वेक्टर्स को अगर हम आपस में एक्सचेंज कर दें तो उससे रिजल्टेंट वेक्टर पर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। सो r इक्वल्स टू a प्लस b इक्वल्स टू b प्लस a। द अबव रिलेशन ऑफ एडिशन प्रूव्स दैट द वेक्टर्स आर कम्यूटेटिव। जो ये रिलेशन है वो ये प्रूव कर रहा है कि जो वेक्टर्स होते हैं वो कम्यूटेटिव होते हैं। द प्रॉपर्टी दैट द वेक्टर्स एडिशन इज इंडिपेंडेंट ऑफ द ऑर्डर इन विच द वेक्टर्स आर एडेड इज कॉल्ड कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ वेक्टर एडिशन। और ये जो प्रॉपर्टी होती है उसको कहते हैं वेक्टर एडिशन, जो कि इंडिपेंडेंट होती है वेक्टर्स के ऑर्डर पर, चाहे हम फर्स्ट को पहले ड्रॉ करें चाहे हम सेकेंड को पहले ड्रॉ करें, उससे रिजल्टेंट वेक्टर पर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। क्लियर है? नेक्स्ट, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ वेक्टर एडिशन। अब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में क्या करेंगे, जैसे कि हमारे पास मान लीजिए कि 3 वेक्टर हैं, तो वेक्टर a प्लस बी प्लस सी करें चाहे a प्लस बी प्लस सी करें। मीन्स अगर मैंने वेक्टर a प्लस वेक्टर b इन दोनों का रिजल्टेंट निकाल लिया और उसमें फिर ऐड किया वेक्टर c को, ठीक है, चाहे मैं ये इसको ऐसा कर सकती हूं कि वेक्टर a प्लस और b प्लस c के रिजल्टेंट को जोड़ दिया, ठीक है, तो ये दोनों ही कंडीशन में क्या रहेगा, इक्वल रहेगा। इससे रिजल्टेंट वेक्टर के मैग्नीट्यूड पर और डायरेक्शन पर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, उसका मैग्नीट्यूड भी वही रहेगा, उसका डायरेक्शन भी वही रहेगा। सिंपली इसको हम इस तरीके से समझ सकते हैं, जैसे 1 + 2 इसको ऐड करो फिर उसमें 3 ऐड कर दो, या फिर 1 + 2 + 3, चाहे 2 + 3 को पहले जोड़ दो फिर उसमें 1 को ऐड कर दो, तो दोनों ही कंडीशन में क्या आएगा, 6 आएगा। तो यहाँ पर इसके मैग्नीट्यूड में कोई भी चेंज नहीं हुआ है। इसी तरीके से वेक्टर्स में भी कोई भी चेंज नहीं होता है। तो ये जो रिलेशन है वो ये शो करता है कि वेक्टर्स कैसे होते हैं, एसोसिएटिव होते हैं। क्लियर है? ओके, थैंक यू।